देखिए हो गया। चलिए हम देखिए लगा रहे हैं। कल ही बताए थे आप लोगों को कि 20 गुणा जिसके साथ परसेंट लगा होता है नीचे क्या कर लेते हैं 100 परसेंट हटाने के लिए। परसेंट का मतलब क्या होता है प्लस 80 और गुणा 100% हटाएंगे तो क्या करेंगे नीचे 100। बस कुछ नहीं करना, आप गुणा भाग जोड़ घटाना। 2 जीरो 2 जीरो क्या हो जाएगा 3 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा प्लस 100 से 100 पूरा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 80 और 6 कितना हो जाएगा 80। ये आंसर हो गया। ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लगाइए आप, मिटा दें इसको, जल्दी लिख लीजिए, रफ निकाल लीजिए, सब लोग सॉल्व कीजिए, अच्छा लगेगा दोस्तों। अच्छा कितने लोग कोचिंग करना है? अच्छा आपका एडमिशन हुआ है ना, और आपका भी हुआ है मैसेज फिजिक्स नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा आपका एडमिशन हुआ है ना, लीजिए इसको रोज लेकर आना है, ठीक है। इसी में का ये पहला क्वेश्चन था। कल का एक क्लास चल चुका है, आपके पास वीडियो गया था कल वाला पूरे क्लास ग्रुप में हम नहीं, कल वाला ग्रुप में नहीं है, कल वाला पूरे क्लास का वीडियो YouTube पे हमारा पड़ेगा आज। YouTube का देख लीजिए क्या है, ग्रुप में सब नहीं गया, पर्सनली गया नहीं, हाँ पर्सनली गया था ना, ग्रुप में भेज देंगे आज, लिंक भेजेंगे YouTube का ग्रुप में, ठीक है। मैथ्स ये हमारा YouTube चैनल का नाम है मैथ रिसर्च सेंटर। इस पे वीडियो पड़ेगा कल वाले क्लास का, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो लिखा हुआ कि 3 संख्याओं में जिसका अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना अनुपात है 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है 5 है, ठीक है। इनका योगफल दिया है, यानी कि इन तीनों का अगर जोड़ता है तो इनका योगफल कितना आता है, योगफल कितना आता है 96, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, अब देखिए दूसरी संख्या का लगाया ना, अभी का वाला बताएं, का किसके साथ लगाया दूसरी संख्या के साथ, अभी बता रहे थे ना का वाला, तो का वाला किसके साथ लगाया दूसरी संख्या के साथ, और पूछा है कितना प्रतिशत होगा, अधिक या कम नहीं पूछा है। तो ये दोनों बात समझ गए, अभी भी बता के निकले हैं जस्ट। पूछ रहा क्वेश्चन कि दूसरे का पहला कितना परसेंट होगा, प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबका योगफल करेंगे, और योगफल किसके बराबर करेंगे 96। इसको दो तरीके से लगाना भी बता रहा है। तो इन सबको जोड़ेंगे और ये किसके बराबर है 96 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो 3 4 7 और 5 12, 12 किसके बराबर है 96 के बराबर। एक का वैल्यू निकालेंगे, एक का वैल्यू कितना होगा 8 होगा ना, 8 होगा। एक का वैल्यू 8 है तो 3 का वैल्यू 24 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 32 हो जाएगा, 5 का वैल्यू 40 हो जाएगा। ये हो गया। जैसे एक का वैल्यू निकाल, ये रेशियो का क्वेश्चन है, एक का वैल्यू निकाल दिए तो ये हो गया हमारा। अब पूछ रहा था इसका ये कितना प्रतिशत है, यानी कि 32 हमारा नीचे जाएगा, यानी कि 24 ऊपर आएगा और 32 हमारा क्या हो जाएगा नीचे। अभी बताए थे जिसके साथ का लगा रहता है दूसरे के साथ का लगा है, 32 और गुणा क्या कर देंगे 100, 4 से कट जाएगा, 4 से 24 होता है और 4 से 32 होता है, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा कितना बार में 3 बार, 25 या 75, यानी कि 75% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी एक तरीका अभी और बता रहा, पहले इसको लिखिए जल्दी से। कैलकुलेशन स्पीड आना चाहिए, 25 का टेबल 24 का टेबल 25 तक टेबल लर्न कर लीजिएगा सभी लोग, 25 तक किसी भी दिन पूछ सकते हैं, उस दिन बहुत बेइज्जती होगा तुम लोगों का यूट्यूब पे जब क्लास जाएगा तो। 25 का टेबल यहाँ पे बुला कर पढ़ाएंगे 25 तक भूल जाता है, कई बार याद कीजिएगा अपने लिए। आज तो आपका आंसर आया था,
जितने लोग हैं चाहे तो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं ग्रुप से। इस वाले नंबर पर मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, तो उसमें सारा कंटेंट भी मिलेगा और यूट्यूब का लिंक भी मिलेगा, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा तो इस वाले नंबर पर मैसेज करके। इसका एक तरीका और बताएं क्या? इतना बड़ा ये क्वेश्चन करना ही नहीं था। देखिए क्या पूछा था, सीधी सी बात है, क्या पूछा था? इतना ज्यादा ये करना ही नहीं था। क्या करना था? सबसे पहले पूछ रहा था 4 का 3 कितना परसेंट होगा ना, तो डायरेक्ट जिसके साथ का लगाया ना उसको नीचे कर देंगे। 4 करके गुणा क्या कर देंगे 100, कितना बार कट जाएगा 25 बार, 25 क्या 75% इसका आंसर हो गया। ये करने के फालतू कर दिया था, समझ गए? वैसे लगाया ना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इतना भी। इसको भी लिख लीजिए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन, ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? लग गया इसको, लग गया। देखिए ए है और एक बी है, बोला जा रहा है ए और बी के बारे में कि ए बी से, देखिए से लगाए ना तो 20 से 10% ये अधिक है, यानी कि 20 से 10%। अगर हम बोले थे कि बेस वैल्यू कितना होता है 100 होता है, परसेंटेज बेस वैल्यू कितना होता है 100, 100 से 10% अधिक यानी कि 110 है ये, ऐसा ही तो बात हुआ। बोला था 20 से कितना 10% अधिक है तो कर दिया 10% अधिक। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम होगा। बी ए से किसके साथ लगाया, ए के साथ ना, अभी बता जिसके साथ से लगाएगा उसको नीचे करेंगे। और कितना प्रतिशत क्या पूछ रहा है, कम है ना, तो कम के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा 10। से पूछा है किसके साथ, इसके साथ, उन्हें क्या कर देंगे 100 कट जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 100 और बटा 11, 11 और 99 9 से 1 बटा 11 होता है। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज, इसको याद होना चाहिए आपको, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आता है एक बार बता दे क्या, यहाँ पे 11 कटेगा कितना बार में 99, 9 बार में 99 हो जाएगा, वहां से कितना बचेगा 1। तो ये सही बटा में चेंज करने आना चाहिए, सही बटा में लिखते हैं 9, 1 ऊपर जाएगा 11, ऐसे हम चेंज करते हैं। अरे छोटे बच्चे क्या पता नहीं समझ में आया तो बता दिए इसलिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा, चौथा नंबर ना, चौथा नंबर बोला है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, बस 20% कर दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है ए बी से 20%, तो बी कितना होगा 100, 100 से 20% अधिक होगा 120 होगा। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम होगा, कर देंगे इन दोनों का अंतर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना 120 और बड़े में 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, और 2 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 5 बार में, 4 5 20 और 4 से 3 बार में। अब कुछ तो कटेगा नहीं, 50 बटा कितना हो जाएगा 3। अब ये कितना सही बटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का 3, ऐसे कर लेते हैं 3 का क्या हो जाएगा 3, बचेगा कितना 3 से 18 और 2। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होना चाहिए। 25 बटा 3 क्या हो जाएगा 8 से 1 बटा 3 याद होना चाहिए। ये सब परसेंटेज, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज सब याद होना चाहिए। ये आपका आंसर है। कल सारा परसेंटेज बताया था ना कैसे गुणा करेंगे, तो जैसे देखिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, कल बताए थे। ये 8 से 1 बटा 3 है, इसमें 25 में 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी तो 2 से गुणा हो जाएगा, कल बताए थे ना। ये सारा चीज चेंज करना, देखिए वैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन भी सेम है आशुतोष, लेकिन इसमें कम दिया है ना, कम कर लेंगे क्या दिक्कत है, कम से कम व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया, चार्ट पे क्यों पढ़ाएंगे। कौन सा क्वेश्चन है 5वां नंबर, देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें भी ए और बी दिया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है, तो बी का वैल्यू कितना होगा 100%। में बेस वैल्यू क्या होता है 100 होता है, कितना होता है 100 नहीं तो 1 ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो 100 ले लिए, 20% क्या है कम है, 20% क्या है कम है, तो इससे ये कितना अधिक होगा, क्या करेंगे इसका डिफरेंस लेंगे। तो किससे पूछ रहा है जी, ए से पूछ रहा है ना, तो बेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा ए, देखो से किसके साथ लगा है ए के साथ ना, बेस वैल्यू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब अंतर इन दोनों का निकालेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 20 और बटा में कितना हो जाएगा 80, घन में कितना हो जाएगा 100। अच्छा 20 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा कितना बार 25 बार में, 25% आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए, एक लाइन में कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोग को।
तो मान लीजिए 20% कम है तो ये वाला 100% हो सकता है, ये 120 हो सकता है। नहीं, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है कि ए के बारे में बोला है कि बी से 20% कम है। ए जो है वो बी से 20% कम है, बी ए से नहीं कम है। ए जो है बी से कितना परसेंट कम है? 20% कम। तो ए तो 100 होगा ना, परसेंटेज में कल बताए थे। लिखा है क्वेश्चन, किसी आदमी के वेतन को 10% को बढ़ा लिखा है, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि किसी आदमी का वेतन मान लीजिए पहले 100 था तो बढ़ के 110 हो जाएगा, यही तो होगा, 10% बढ़ जाएगा। तो उसके वेतन को प्राप्त करने के लिए, यानी कि पहले वाला वेतन हमको प्राप्त करना है, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि पहले वाला वेतन हमको क्या करना है, लाना है। देखिए लैंग्वेज बोल रहा है कि पहले मान लीजिए किसी इंसान का वेतन, जब परसेंटेज में पूछता है ना तो परसेंटेज हमेशा 100 लेता है। किसी आदमी का वेतन कितना था, मान लीजिए 100 रुपया था, 1000 भी हो सकता है, कितना हो सकता है, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा था, हम कितना लेंगे 100 अभी बताएं। और इसको 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पहले 100 था, 10% बढ़ा दिया गया तो 110 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि ये फिर से अगर पहले वाला वेतन हमको प्राप्त करना है तो इसको कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तो कई लोग बोलेगा 10% कहेंगे कि 10% कम कर देंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं होगा। यही तो है मैथ। देखिए सिंपल से दिख रहा है कि अगर वेतन पहले 100 था, बढ़ा दिया तो 110 हो गया। पूछ रहा है फिर से पहले वाला लाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, तो बोलोगे कि 10 कम कर देंगे तो नहीं जाएगा फिर से पहले वाला, लेकिन नहीं होगा। ये हम संख्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, संख्या, लेकिन वैल्यू किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में। किसमें पूछ रहा है, परसेंटेज में, इसीलिए इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये प्राप्त करना है ना, इससे, इस वाले वैल्यू से हमको ये प्राप्त करना है, आप समझ रहे हैं। तो से किसके साथ लगेगा, इसके साथ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इससे हमको ये वाला प्राप्त करना है, दोनों का अंतर कितना होगा, 10 और हमारा बेस वैल्यू क्या होगा, 110 और गुना क्या, 100। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर ला लीजिए। ये भी कितना हो जाएगा 100 और बटा कितना हो जाएगा 11। अब ये भी इसको लिखे थे, कितना होगा 9 से 1 9 से 1 बटा 11 11 9 99 और 1। ये होता है लैंग्वेज। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, पहले देख लीजिए कैलकुलेशन का। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या का 33 मतलब 33:1/3% 100 है, तो मूल संख्या बताना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कोई भी संख्या, मान लेते हैं x ही है, चाहे कोई भी x मत मानिए, x से बहुत नफरत है। मान लीजिए कोई संख्या है वो 1/3% का 100 है, कितना 100 बोला है कि एक संख्या का 33 से 1/3% कितना है, 100 है। तो मूल संख्या बताना है कि मूल संख्या कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो यही समझना है कि इसमें से किसका वैल्यू है। सबसे पहले इसको परसेंटेज को हम बताएंगे, क्योंकि हमारा सब करना है परसेंटेज हटाने जाना है। परसेंटेज कैसे हटाएंगे, हम बताए थे कल, इसको गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। इसको आता है ना, नहीं तो स्टैंडर्ड परसेंटेज डायरेक्ट इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/3 होगा। इसका डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए कि 1 क्या होगा 3 होगा, जैसे आप दिखा रहे हैं 33 से 1/3 है, इसका वैल्यू क्या होगा, परसेंट है, इसका वैल्यू 1/3 होगा। अगर इसमें गलती से 2 से गुणा कर दिए तो 66 से ही 2/3 हो जाएगा परसेंट, यही ना, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर गलती से इसमें किससे गुणा कर दिए 4 से, तो 4 × 12 4 × 12 1 13 और 4 और बटा में कितना हो जाएगा 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। आप समझ गए, तो ये सब निकाल लेना चाहिए। 5 से गुणा कर दिए, 5 × 15 5 × 15 1 16 और 5/3 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ये सब लिंक कर रहे हैं, आप लोग को आना चाहिए। कल बताए थे कि नहीं बताए थे, सब बताए थे, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड परसेंटेज है, इसी से हमारा ये सब आता है। अब देखिए ये दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ था कि 33 से 1/3% का मतलब कितना है 100 है, यानी कि इसका वैल्यू तो 100 था। हमेशा आधार वैल्यू हमारा बेस होता है, जो पूछता है बेस वैल्यू पूछता है। जैसे इसमें पूछा है ना कि उसका मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या हमारा ये होगा। ऊपर वाला मान दिया रहता है, नीचे वाला मूल संख्या पूछता है। कौन सा पूछता है, मूल संख्या। मूल संख्या हमारा हमेशा नीचे वाला होगा, याद रखिएगा। यानी मूल संख्या हमारा क्या होगा, नीचे वाला, यानी कि नीचे वाला वैल्यू हमारा क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और ऊपर वाला वैल्यू का मान दिया होगा। परसेंटेज का मतलब होता है बेसिक सा रेशियो, यानी कि इसको हम तोड़ सकते हैं 1:3 में। कोई दिक्कत है, आप ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, आपका मर्जी, ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसका 1 का वैल्यू तो दिया है, कितना है 100, और 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कह देंगे सर 300 होगा, नहीं कह देंगे जी। इसका वैल्यू तो दिया है 100, इसी को दूसरे तरीके से इसका वैल्यू पूछ रहा है 300, बात खत्म, ये आंसर। बात समझ गए, इसको मत देखिए, ये तो हम अलग से बताएं। क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा था कि इसका मान हम दे रहे हैं कि 100 है,
तो मूल संख्या बताइए कितना होगा। यानी कि कोई संख्या था उसका 33 से 1/3% कितना था 100 था, तो पूछ रहा था कि 3 का मान बताइए कितना होगा। इसका वैल्यू पूछ रहा था कि 100% बताइए कितना होगा। तो हमारा संख्या था कितना 1/3, फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, और 1 का वैल्यू दिया था कितना 100, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा था 300। बस ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन 1 मिनट का टाइम देना, जल्दी कीजिए सॉल्व कीजिए सभी लोग कॉपी पे। 1605 का मतलब क्या होता है जी? का मतलब क्या होता है गुणा। तो हम लिख ले डायरेक्ट का मतलब गुणा 4/5 प्लस 50 80 का मतलब गुणा 30% इक्वल टू 6589 माइनस का x है। पूछ रहा है x का मान बताना है क्या होगा। x का मान क्या होगा? सबके लाइफ में x का मान 0 हो जाता है, ठीक है जी। तो x का मान 0 हो जाता है कि नहीं? इसको जब भी हटाएंगे तो क्या करेंगे नीचे कोई दिक्कत यहाँ तक परसेंटेज का 100 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 से कटे कितना होगा 5 या 15 5 गुना 10 और 5 से कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब इसमें 4 से गुणा करेंगे ना तो ये 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये गुणा कर दिए प्लस, अब इसका गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6589 हो जाएगा माइनस का x। अभी तक पहला लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन में आंसर होना है। कैसे भी कर इसको हम इधर लाएंगे, इसको जोड़ेंगे ना जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस में है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 6589 और इक्वल टू माइनस का। देखिए अब ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस में घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू किसमें बचेगा माइनस। पता है क्यों? क्योंकि बड़ा है माइनस वाला, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। 6000 है ना बड़ा है, इसके पहले जो बड़ा सिंबल होता है उसको लिखते हैं। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये कैलकुलेशन का पार्ट था छोटे बच्चों के लिए। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है रेलवे वगैरह में। रेलवे तो छोड़ दीजिए, एनटीए में भी पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए आप लोग का टाइम खत्म हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर एक्सप्लेन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी संख्या के 30% का 15%, 30% कितना परसेंट 30% का 15% का मतलब गुणा कर लेते हैं का 15% कितना है 18 है। यानी कि इसका वैल्यू कितना है किसी संख्या का, हमको नहीं पता है तो हम x भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है 18, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा है कि x का मान बता दीजिए कितना होगा। तो क्या करेंगे सबसे पहले 30 और बटा में क्या करेंगे 15 बटा में क्या करेंगे इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये 0 से 0 कट जाएगा और कुछ कटेगा और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, 3 से कट जाएगा 6 बार में और 3 से कट जाएगा कितना बार में बचा क्या यहाँ से बचा 200 और ये बटा में तो गुणा में चला जाएगा ना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4 आंसर। एक लाइन में क्वेश्चन लिखे, दूसरे लाइन में सॉल्यूशन, तीसरा लाइन में आंसर आ गया। ये होता है कंपटीशन का सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन कर। ये तो एक तरीका हो गया, एक तरीका और इसका बता रहे देखिए तो फ्रैक्शन मेथड कैसे फ्रैक्शन से हो जाएगा वो भी देख लीजिए कैसे हो जाएगा। पूछ रहा था 30% कितना परसेंट 30%, 30/100 गुणा और क्या पूछ रहा था 15%। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ था जी, कितना दिया था वैल्यू 18 दिया था ना, 18 दिया था। इसको कट करेंगे, कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, है कि नहीं। अब देखिए बचा कितना 3 और 3 9 और बटा में कितना बचा
200 ना। Yes, sir. अच्छा इस 9 का ही तो देख अभी भी बताए थे, ऊपर वाला का वैल्यू दिया रहता है और नीचे वाला का वैल्यू पूछता है। तो ऊपर वाला का वैल्यू दिया हुआ था, जैसे इसको रेशियो में लिखेंगे, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा के निकले हैं, रेशियो में लिखेंगे तो 9:200 हो जाएगा, लिख सकते हैं आराम से। इस 9 का ही तो वैल्यू दिया है 18, यानी कितने गुना है, 2 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे, 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 400। अभी भी जो क्वेश्चन पढ़े थे वैसे है, खत्म। अभी इसको भी लिख लीजिए, ये सेकंड मेथड है। अगर कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो यहीं पे कर लेगा। 9 का 2 गुना है तो 2 का 2 गुना 400, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये फ्रैक्शन मेथड है, बटा वाला मेथड। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड लिखने का स्पीड और ज़्यादा होना चाहिए। आप लोग समझ आ रहे हैं किसको समझ आ रहा है बताइए। किस क्लास में आप? 11th है। आप लोग को क्या आ रहा है समझ में? तब तो आप लोग को भी एडमिशन लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। 100 का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके खाली, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा ना आप लोग को पढ़ने के लिए, स्कूल चले जाएंगे। बेटा पे क्या इसको बता दें। अगला क्वेश्चन लगाइए, 1 मिनट टाइम आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट बाद फिर हम लगाने स्टार्ट कर देंगे। अभी ये कुछ है नहीं, अभी बहुत आसान सा चीज चल रहा है। हमेशा परसेंटेज में नीचे वाला बेस वैल्यू होता है, ये याद रखिएगा। तो आपका ये तो बहुत ज्यादा काका लगा है जी, इतना कहाँ लग गया, निकलना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या लिखा ही करना है, केवल कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये वाला हमको लग रहा है आज का सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए 500 का जहाँ पूछेगा क्या करेंगे, कोई दिक्कत। फिर पूछ रहा है इसका, इसका क्या पूछ रहा है 15। फिर पूछ रहा है इसका कितना होगा, निकाल लेंगे। सबसे पहले परसेंटेज जहाँ जहाँ हटाएंगे और सबके नीचे क्या चिपका देंगे 100 नहीं चिपका रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख दे क्या। इसका नीचे 100 आएगा, 1/5 होगा, और क्योंकि इसके नीचे 100 आएगा तो कट जाएगा नहीं 5 बार में, कट जाएगा नहीं, कट जाएगा। इसके नीचे जब 100 आएगा तो 3 बटा कितना आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। 15% का वैल्यू 3/20 होता है, याद होना चाहिए। 10% का वैल्यू क्या होता है 1/10 है, लिख सकते हैं। कल बताए थे आप लोग को पूरा ये कैलकुलेट करके। देखिए नीचे इसके 100 करेंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं, नीचे 100 करेंगे तो 5 कट जाएगा, 3 बार में 5 कट जाएगा, 20 बार में नहीं कट जाएगा। इसके नीचे 100 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एक ही 0 बचेगा ना, तो वही लिख लीजिए। तो डायरेक्ट हम लिख लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए। अब क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बचा कितना, बचा कितना, ऊपर कितना बचा 3 और नीचे बचा 2। अब देखिए 3 का आधा करना है ना, बटा 2 का मतलब आधा होता है, 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है ना, 3 का आधा 1.5 नहीं होता, 3 रुपया देंगे तो आधा 1.5 रुपया होगा ना, खत्म आंसर होगा। ये तो कैलकुलेशन था, कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए यदि x y का x% y का ध्यान से पढ़ेंगे, y का x प्रतिशत कितना मान है? 13x कितना है? 13x। किसका मैंने पूछ रहा है जी? y का। थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाइए तो हमको, सॉल्व करके दिखाइए, देखते हैं, हम चेक करेंगे। 1300 तो आंसर भी दिया होगा, सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा? परसेंट कहीं भी हटाएंगे 100 से भाग देंगे, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करना। आपको समझ में आ रहा है? कल क्यों नहीं आया? अच्छा लगता है ना, तो रोज आइएगा, ठीक है? एक घंटा आपको भी समझ में आ रहा है? यस सर। मैथ 1300 होगा क्या? यस सर। अरे किसका किसका आ गया आंसर? कितने लोग लगा लिया? लगा लिया ना? देखिए तो कुछ करना ही नहीं था, एकदम आसान था। y का हटाए, x% हटाए, 100 इक्वल टू 13x। x सिंपल सा कट गया, कट गया। y 100 नीचे था, ऊपर गुणा होता है ना? कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें। अभी ये बच्चों वाला चल रहा था। ये 14 से 119 तो कटेगा नहीं, इसलिए पॉइंट में आ रहा। चलिए सॉल्व करें, देखिए कुछ भी है नहीं, बस क्वेश्चन पूछ रहा, जैसे जैसे पूछ रहा था वैसे वैसे करते हैं। 1400 का हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, परसेंट पूछ रहा था, परसेंट भी हटा दे क्या? परसेंट भी हटाएंगे, क्या लगाएंगे? इक्वल टू कितना दिया है? 100। कोई दिक्कत? ये दिया था ना, का हटाए मल्टीप्लाई, परसेंट हटाए 100 लगाए, बस खत्म। बस इसको कैलकुलेट कर देना। यहाँ तक था आप लोग का कंपटीशन, यहाँ से आप लोग का कैलकुलेशन का पार्ट। 2 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x छोड़ देंगे 119, अच्छा बटा में आ जाएगा ना, गुणा में था तो क्या आ जाएगा? बटा में। 14 का टेबल पढ़ देंगे, कितना होगा? 14 बटे 112 होता है, और 14 बचे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए तो। सबको पता नहीं कि एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। नहीं, कई लोग एक दिन का जोड़ता है, मतलब दिन वाला, रात वाला नहीं, दिन वाला 12 घंटा, इसलिए पूछ लिया। आधा रात आधा दिन मिला कोई। वो आप लोग के काम का नहीं, दे दीजिएगा, ठीक है? दो घंटा एक दिन का क्या प्रतिशत है, ये बताना है। कितना प्रतिशत है? कितना परसेंट है? 2 घंटा एक दिन का कितना परसेंट होगा, ये हम क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। 2 घंटा एक दिन का, 2 घंटा ऐसे घंटा लिखा था ना, एक दिन हम नहीं लिख रहा है, एक दिन नहीं लिख रहा है, हाँ ऐसे रहता है। एक दिन हम नहीं लिख रहा है, 24 आवर्स लिख लेना है। 24 आवर्स एक दिन क्यों लिख रहा है? क्योंकि घंटा घंटा है तो कंपेयर करना आसान होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका पूछ रहा था ना, इसका कितना परसेंट होगा? कहा किसके साथ था? इसके साथ ना, ये क्या हो जाएगा? बटा में जाएगा, तो 2 बटा 24 गुणा 4 से कट जाएगा, 25 बार में 4 से कट जाएगा, 6 बार में ये कट जाएगा 2 एक बार में, और 2 से कट जाएगा 3 बार में, 25 बटा 3।
तो कितना हो जाएगा 3 और 8 24 1 3 ये आंसर आसान है। अगला क्वेश्चन लगाइए 1 मिनट में। क्वेश्चन 13 नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा 12 का डायरेक्ट 14 आ गया क्या? तो कल वो मिस्टेक है।